नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों को कक्षा 10 में दो चर रैखिक समीकरण के संख्यात्मक प्रश्नों के बारे में बताऊंगा कि कैसे आपको समीकरण बनाना है, कैसे आपको हल करना है। आप लोगों को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। अब बहुत सारे विद्यार्थियों को दिक्कत होती है कैसे समीकरण को सेट करें। तो सबसे पहले आपको प्रश्न को पढ़ना है और प्रश्न को समझना होगा कि प्रश्न कहता क्या है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग प्रश्नों को हल करें। तो प्रश्नावली 3.3 का है। सवाल नंबर 3 है प्रश्न नंबर, और उसका पहला प्रश्न है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है, इस प्रश्न को समझना है कि संख्या कह रहा है ऐसी काल्पनिक संख्याएं ज्ञात लेना है कि उनका अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। यानी हम कल्पना कर रहे हैं कि दो संख्याएं हैं और उनका अंतर जो है वो है 26 और एक संख्या दूसरी की यानी दूसरी की 3 गुनी है। दूसरी की 3 गुनी है एक संख्या, अर्थात पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है और अंतर जो है उन दोनों संख्याओं का कितना है 26 है। अर्थात अगर पहली से दूसरी घटा दें तो 26 आएगा। तो केवल हम कल्पना कर रहे हैं कि केवल काल्पनिक संख्याएं हमारे पास है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हम मानक लेते हैं। और जैसे पहले बता दिए दो चर रैखिक समीकरण, तो आपको दो चर में बनाना है। तो आइए हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर माना पहली संख्या बराबर x। अगर पहली संख्या x मान लिए तो दूसरी संख्या क्या होगी, तथा दूसरी संख्या बराबर y। अब ये दो संख्याएं हमारे पास ज्ञात हैं। मान लिया कि x और y दो संख्याएं हैं, उनका अंतर है 26। अब प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है। अब प्रश्नानुसार ही तो आपको समझना है कि प्रश्नानुसार कह क्या रहा है, प्रश्न हमारा कहता क्या है। तो प्रश्न हमारा कह रहा है उन दोनों का जो अंतर है वो 26 है और वहां पर पहले बता दिया गया कि पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो इसका मतलब पहली संख्या बड़ी है तो x माइनस वाई बराबर 26। इसको हम बना लेंगे समीकरण फर्स्ट। उसके बाद पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, अर्थात पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, ना कि दूसरी 3 गुनी है। तो हम इसको x बराबर y रखते हैं। अब बात यह है कि हमको किस संख्या में 3 से गुणा करना है। तो हम संख्या 1 में अगर 3 से गुणा कर दें तो ऑलरेडी ये 3 गुनी बड़ी है, ये 3 तिहाई 9 गुनी अधिक हो जाएगी। इसलिए हमको संख्या 2 में 3 से गुणा करना है। तो अगर इसमें हम 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा या x बराबर 3y या x माइनस 3y बराबर 0, समीकरण 2। अर्थात x 3 गुना ऑलरेडी है, y में 3 से गुणा करेंगे ताकि y भी x के बराबर हो, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी मालूम होना चाहिए कि x क्या है, बराबर है। तो बराबर जहां है तो बराबर करना पड़ता है। अब इस समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर क्या हो, इसमें आपको मैं एक वीडियो ऑलरेडी प्रतिस्थापन विधि का बनाया हुआ हूं, अगर आपको नहीं आता तो उसमें आप देख लेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में दो समीकरण दिए होते हैं, उनमें से किसी एक समीकरण का चयन करके एक चर पद का मान हम ज्ञात कर लेते हैं और जिस समीकरण का चयन करते हैं उसमें नहीं बल्कि दूसरे में हम उसका मान रखते हैं। अगर एक लिया तो 2 में, 2 लिया तो 1 में। तो हम यहाँ समीकरण 1 से ही हल करेंगे।
समीकरण एक से समीकरण एक दिया है x माइनस वाई बराबर 26, यह हो जाएगा x बराबर 26 प्लस वाई। उसको हम पक्षांतर कर देंगे। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा, मैं प्रतिस्थापन विधि से हल करना आपको डिटेल में समझाया हूँ। ये बन गया समीकरण 3। अब x का मान समीकरण आपको एक में तो बिल्कुल कतई नहीं रखना है, आप इसको दो में ही रखेंगे। तो लीजिए दो में प्रतिस्थापित करने पर अब दो में प्रतिस्थापित कर देंगे तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस 3y बराबर 0। यह हो जाएगा x का मान। तो x का मान आप उठाइए, x का मान समीकरण 3 में दिया है 26 धन y माइनस 3y बराबर 0। यह हो जाएगा, ये अगर पक्षांतर कर दें, ये हो जाएगा, अगर y से -3 घटाए तो ये हो जाएगा -2y, और 26 को पक्षांतर कर दें तो -26 होगा। यह होगा y बराबर -26 बटे -2, या y बराबर हो जाएगा 13। अब y का मान आपको समीकरण 3 में रखना पड़ेगा। इसमें आपको बताया गया था, यहाँ पे एक समीकरण और अतिरिक्त बनाते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर तीन कितना दिया है, x बराबर 26 धन y, यहाँ पर लिख लीजिए x बराबर 26 धन y। यह हो जाएगा x बराबर 26 धन, अब y का मान कितना है, y का मान 13 है, तो यहाँ पर 13। यह हो जाएगा x बराबर 39। तो ये संख्याएं जो आई वो आपके दोनों प्रतिबंधों को बिल्कुल सही सिद्ध कर रही हैं। अगर दोनों का अंतर देखें तो 39 से आप 26 को 13 घटाइए 26 आएगा, और संख्या एक दूसरी की क्या है, 3 गुनी है। 13 का 3 गुना करो 39 होगा। अतः आपकी जो संख्याएं प्राप्त हुई उसको आप लास्ट में लिखेंगे। अतः पहली संख्या बराबर, यहाँ आप x माने हैं, यहाँ पर आप लिखिए 39, तथा दूसरी संख्या बराबर, यहाँ y है, y का मान 13 है, 13। इस प्रकार ये हमारा उत्तर आ गया। आई होप आपके समझ में आया होगा। तो अगला प्रश्न हम लेंगे इसी प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 3 से। मैं एक क्वेश्चन और लिया हूँ और वो क्वेश्चन दूसरा है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। उन्हें ज्ञात कीजिए। कौन अधिक है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दो संपूरक कोण। अब संपूरक कोण आई होप आपको मालूम होगा कि संपूरक कोण क्या होते हैं। तो अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश होता है उन्हें हम संपूरक कोण कहते हैं। तो कोई भी संपूरक कोण हो सकते हैं, आई होप आपको मालूम होगा। तो हम सीधे प्रश्न को हल कर रहे हैं, प्रश्न पर चल रहे हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको आपको बताया जाएगा डिटेल। तो हल में माना बड़ा कोण बराबर x अंश तथा छोटा कोण बराबर y अंश। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, पहले ही बताया है संपूरक। तो संपूरक का मतलब क्या है,
संपूरक कोण अर्थात ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश होता है। तो अगर हम x अंश और y अंश को जोड़ दें तो ये होगा 180 अंश, इसको हम बना ले समीकरण 1। उसके बाद क्या कह रहा है पुनः प्रश्नानुसार, आपको प्रश्न को पहले पहले ही बताया पहले पूरा प्रश्न आपको डिटेल पढ़ना होगा कि छोटा, यहाँ दिखा देखिए बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। कौन अधिक है? बड़ा कोण से लग गया तो समझिए कि छोटे कोण से बड़ा कोण अधिक है, और बड़ा पहले ही लिखा है और बड़ा कोण है x। तो अगर x बराबर y अंश हम लिखें तो अब हमें पता होना चाहिए कि ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी 18 डिग्री बड़ा है और ये 18 डिग्री ऑलरेडी बड़ा है, तो हमको 18 y में जोड़ना होगा। तो हमने 18 y में जोड़ दिया 18 डिग्री। अब ये इक्वल कोण हो गया, ax अंश माइनस वाई अंश बराबर 18 डिग्री। ये हमारा हो गया समीकरण 2। तो पुनः इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। आपको पहले बताया गया प्रतिस्थापन विधि में मैं पूरी वीडियो डाल दिया हूं, उसको आप लोग जरूर देखिए। प्रतिस्थापन विधि से हल करने का प्रतिस्थापन विधि से हल। तो इसमें आपको पहले बताया गया समीकरण 1 और 2 किसी का भी हम चयन कर सकते हैं। तो हम इस बार मैं समीकरण 2 से है इसको हल कर रहा हूं, और जिससे हल करूंगा उसमें इसका मान प्रतिस्थापित नहीं करना है, बल्कि दूसरे में इसका मान प्रतिस्थापित करना है। अगर आप 1 से हल करेंगे तो 2 में, और 2 से हल करेंगे तो 1 में, किसी एक चर पद का मान आपको मालूम करना पड़ेगा। तो समीकरण 2 से मैं इस बार हल करूंगा। समीकरण 2 से समीकरण 2 कितना दिया है? x माइनस वाई बराबर 18 अंश, या x बराबर 18 अंश प्लस वाई। अब ये हमारा बन गया समीकरण 3। अब चूंकि मैंने समीकरण 2 से इसको हल किया है, इसलिए x का जो मान है उसको हम एक समीकरण 1 में रखेंगे, ना कि 2 में। तो यहां पर x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में 1 में प्रतिस्थापित करने पर। अब समीकरण 1 कितना है? x प्लस वाई बराबर 180 है, या अब x का मान 18 अंश धन वाई बराबर 180, यह हो जाएगा। अगर हम y और y दोनों को जोड़ें तो दोनों का चिन्ह क्या है? सेम है, इक्वल है, तो जुड़ेगा और होगा 2y प्लस का है, और पक्षांतर करेंगे 18 का तो 180 माइनस 18, यह हो जाएगा y बराबर। अब 180 से अगर हम 18 घटा दें तो 18 से 10 घटाया, 80 से 10 घटाया 70, और 70 से 8 घटाया तो बचा कितना? 62, अर्थात 162 बटा 2। यह हो जाएगा y बराबर 81 अंश। y का मान आया 81, अर्थात छोटा कोण। अब बड़ा कोण हमको चाहिए, तो y का मान, इसको इधर हम करेंगे, आप लोग थोड़ा देखिए। y का मान समीकरण 3 आप बनाए हैं, 3 में रख दीजिए। समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 कितना है भाई? x बराबर 18 प्लस वाई, x बराबर 18 अंश प्लस वाई, यह हो जाएगा x बराबर, y का मान कितना है? 81, तो 18 अंश प्लस 81 अंश, यह हो जाएगा x बराबर 99। अब 99 और अगर 81 को आप जोड़ें
तो 180 होगा। और पहले ही आपको बताया समपूरक का मतलब क्या है कि जिन दो कोणों का योगफल 180 अंश हो उन्हें समपूरक कोण कहते हैं। तो यहां पर आपको लिखना है अतः बड़ा कोण बराबर बड़ा कोण बराबर 99 अंश, क्योंकि आपने x माना है तो x का मान 99 है, तथा छोटा कोण आपने y माना है तो y आया 81 है, 81 है। और ये हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार आप समीकरण बनाएंगे। आई होप आपके समझ में आया होगा। मैं आप लोगों को एक प्रश्न और बताऊंगा, तो ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्नावली का एक प्रश्न मैं और करूंगा, और प्रश्न नंबर 3 का ही है और तीसरा है। एक क्रिकेट टीम की कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है आपको। तो अब ध्यान दीजिए, गेंद भी खरीद रहा है, बल्ला भी खरीद रहा है, और दोनों का जो मूल्य है वो आ रहा है 3800। अर्थात हमें क्या निकालना है, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य निकालना है। तो सबसे पहले हमको पढ़ना क्या प्रश्न, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, अब यहां से 7 बल्ले तथा 6 गेंद कितने में खरीदा है, 3800 में खरीदा। तो पहले हम पहले स्टेप पर चलेंगे, तो यहां पर हम इसको हल करेंगे। चलिए हल करते हैं। माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर, प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर रुपए x तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर रुपए y। इसलिए 7 बल्ले, 7 बल्लों का मूल्य बराबर, एक बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपए है, तो 7 बल्लों का मूल्य क्या हो जाएगा, 7x रुपए होगा। तथा 6 गेंदों का मूल्य, 6 गेंदों का मूल्य बराबर हो जाएगा, एक गेंद का मूल्य कितना है, y रुपए, तो 6 गेंदों का मूल्य 6y हो जाएगा, 6y रुपए। प्रश्नानुसार अगर हम दोनों को जोड़ दें, ये 7x धन 6y, तो कितना आ रहा है, यहाँ देखिए 3800 रुपए, तो यहाँ आ रहा है टोटल 3800 रुपए। समीकरण 1, जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि आप मार्केट जगह गए हैं और आप 5 रुपए प्रति पेन की दर से 5 पेन खरीदे हैं, 2 रुपए प्रति की दर से आप 5 पेंसिल खरीदे हैं, तो अगर टोटल मूल्य निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, आप 5 पचम 25 करेंगे, 2 पंचे 10 कर देंगे और दोनों जोड़ेंगे 35 रुपए। इसी प्रकार जो भी आप सामान्य क्रय कर रहे हैं उसका एक निर्धारित मूल्य होता है, और उस मूल्य पर आप कितनी वस्तुएं खरीद रहे हैं उससे आपको गुणा करना होता है। अब इसी प्रकार आपको देखिए, अब देखिए यहाँ पर तो समीकरण 1 बना, बाद में कुछ घटा, जो घटा उसमें बाद में 3 बल्ले तो 5 गेंदे कितने रुपए में खरीद रहा है, 1750 रुपए में खरीद रहा है। तो इसी प्रकार तीन बल्ले, सॉरी 3 बल्लों का मूल्य, 3 बल्लों का मूल्य क्या हो जाएगा, एक बल्ले का जब x तो 3 बल्लों का 3x, तथा 5 गेंदों का मूल्य, एक गेंद का मूल्य y और 5 गेंदों का मूल्य 5y। अब टोटल कितना पे कर रहा है वो चीज देखना, टोटल 1750 रुपए।
पुनः प्रश्नानुसार 3x धन 5y बराबर 1750 समीकरण 2। इस प्रकार हमारे पास समीकरण 1 और 2 ज्ञात हो गया, लेकिन हमें निकालना क्या है, x और y का मान। अगर x का और y का मान नहीं आएगा तो हमें बलों और गेंदों का मूल्य कहाँ से आएगा। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। विधि से हल, तो इसमें आपको पुनः वही क्रिया करना है, किसी एक समीकरण का चयन करना है, दूसरे में रखना है। तो चलिए समीकरण 1 से ही हल करेंगे इस बार। फिर समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना दिया है, 7x धन 6y बराबर 38 या 7x बराबर 3800 माइनस 6y। यह हो जाएगा x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7। इसको हम बना लेते हैं समीकरण 3। अब x का मान हम समीकरण 1 में तो रख नहीं सकते, क्योंकि 1 में मैंने 1 से ही चयन किया, तो इसको हमको रखना है समीकरण 2 में। प्रतिस्थापन विधि में आपको काफी बता दिया गया। x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, और समीकरण 2 कितना है, तो समीकरण 2 है 3x धन 5y बराबर 1750। यह हो जाएगा। अब x का मान कितना आया है भाई, x का मान आया है 3800 माइनस 6y बटा 7 धन 5y बराबर 1750। यह हो जाएगा। 3 का हम अगर गुणा कर दें 3800 में तो कितना हो जाएगा, 3 अठे 24, 3 तिकाई 9, 2 11, 11,400 माइनस 6 त्रिके 1800, सॉरी 6 त्रिके 18, 6 त्रिके 18 वाली पूरे का बटा 7 धन 5y बराबर 1750। इसको हम इधर हल करेंगे शेष। यह हो जाएगा 11,400 माइनस 18y और 7 गुणा 5 में कर दीजिए तो हो जाता है 35। 7 पर से 35 y बटा पूरे का आएगा 7 बराबर 1750। यह हो जाएगा। अब इसको तो हम जोड़ घटा देंगे, ये माइनस है ये प्लस है, फिर घटाने पर ये आएगा भाई, तो ये आएगा कितना आएगा, ये आएगा 17y बराबर। अब ये देखिए माइनस में है, 1 मिनट, 11,400 माइनस सॉरी प्लस 17y, 35 से 18 गया 17 बराबर 1750 गुणे 7। यह हो जाएगा 11,400 धन 17y बराबर। अब 7 गुणा आप 1750 में कर देंगे, 7 बचे 35, 7 सतह 49, 3 52, 7 एकम 7 5 12, और एक जीरो बढ़ा दीजिए, अर्थात ये आ गया 12,250। यह हो जाएगा 17y बराबर 12,250 माइनस 11,400। यह हो जाएगा 17y बराबर, अब आपको 12,250 से 11,400 घटाना है, ये आ जाएगा 0 5 4 तो घटेगा नहीं 2 से, उधार लेगा तो ये हो जाएगा 12 से 4 गया 8, 800
50, एक से गया 0, एक से गया 0, तो 17y बराबर आया 850। यह आएगा y बराबर 850/17। यह आएगा y बराबर 50। y का मान आया 50। अब y का मान आपको रखना है किस समीकरण, समीकरण 3। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 कितना है, x बराबर 3800 माइनस 6y/7 बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 6 × 50/7 बराबर 3800 माइनस ये हो जाएगा 300, 50×300/7 बराबर, अब 3800 से 300 निकालो तो 3500 बचेगा और बटा आया 7, बराबर में काटो तो आएगा 500। अर्थात y का जो मान है वो आ गया, x का जो मान है वो आ गया 500। तो 500 आया तो आपको लिखना है यहाँ पर, अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य, प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर रुपए, आपने यहाँ x माना है, x का मान है 500, तो 500 तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर, आपने यहाँ पर माना है y रुपए, y का मूल्य आया है 50, तो 50 रुपए। आई होप आपके समझ में आया होगा। इसी प्रकार आप सरल से सरल विधि से समीकरण बनाकर हल कर सकते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफी सहायक होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट, अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट जरूर करें।